एक क्वेश्चन हमसे बार बार पूछा जा रहा है कि जब भी हम लोग कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी में जैसे ज़मीन हो गया या फिर मकान हो गया या फिर कोई दुकान हो गया, तो यहाँ पर हम लोग कैश में कितना लेन देन कर सकते हैं। साथ ही ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है कि हम लोग मैक्सिमम यानी कि अधिकतम कितना कैश जो है घर में रख सकते हैं, या फिर किसी को यदि हमको गिफ्ट देना है तो वहाँ पे कितना मैक्सिमम रुपया हम किसी को गिफ्ट दे सकते हैं या फिर कहीं पे डोनेशन दे सकते हैं। ये सब तमाम क्वेश्चन जो है हमको अलग अलग समय में अलग अलग वीडियो का कमेंट में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सभी प्रश्न का आपको जवाब देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो ऐसे स्थिति में आपको कितना रुपया जो है लेन देन करना चाहिए कैश में, और उसके बाद जो है आप कैश नहीं ले सकते। तो देखिए, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉपर्टी में दुकान भी आ गया, मकान भी आ गया, या फिर किसी अदर प्रकार का भी कोई वाहन वगैरह है तो वो भी सब आ गया। तो यहाँ पर जो है आपको 20,000 रुपया कैश में आप लेन देन कर सकते हैं। यदि 20,000 रुपया से ज़्यादा का आप कैश ले रहे हैं और ऐसे में यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई गुप्त सूचना दे देता है और आपको पकड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे जो भी पैसा का लेन देन हुआ है वो 100% जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो 100% पैसा को रिकवर कर लेगा, यानी वो ले लेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाया जाएगा अप टू 137%, यानी कि 137% जो है यहाँ पे जुर्माना लगाया जा सकता है, पेनल्टी दिया जा सकता है, पेनल्टी आपके ऊपर लगाया जा सकता है और वो भी आपको देना होगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, जो व्यक्ति पैसा ले रहा है यानी कि कैश लेने वाला, जैसे दो व्यक्ति के बीच में प्रॉपर्टी का आदान प्रदान हो रहा है, सेल परचेज हो रहा है, तो एक व्यक्ति जो है सेल करने वाला होगा और एक परचेज करने वाला। तो यहाँ पे जो पैसा लेने वाला होगा, जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो तो पैसा दे रहा है, लेकिन यहाँ पे बेचने वाला जो है जो पैसा लेगा उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो मैंने आपको बताया पेनल्टी लगाया जाएगा और जितना पैसा का लेन देन हुआ वो सब रिकवर करेगा। जो व्यक्ति बेच रहा है उसको यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता है। यदि आप कुछ बेच भी रहे हैं तो आपको नगद लेन देन से बचना ही चाहिए, क्योंकि नगद लेन देन जो है उतना सेफ नहीं है। यदि आप यूपीआई के द्वारा जो है पेमेंट करते हैं या बैंक चेक के द्वारा पेमेंट करते हैं या डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऐसे स्थिति में जो है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है, यानी कि एक सबूत हो जाता है कि आपने कब पैसा दिया और कितना दिया। और मौखिक लेन देन में कोई भी जो है प्रूफ नहीं रहता है उस टाइप का, तो इसलिए जो है आपको कैश में लेन देन करने से बचना चाहिए। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि घर में कितना पैसा रख सकते हैं। तो देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं तय किया गया है कि आप घर में कितना पैसा रख सकते हैं। आप 5-10 करोड़ जितना भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रेड पड़ जाता है आपके घर में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सोर्स पूछेगा कि आपने इतना जो हैवी अमाउंट रखे हैं ये पैसा आप कहाँ से लाए, कहाँ से अर्न किए, ठीक है, या किससे लिए हैं। हर चीज़ का जो है यहाँ पे आपको प्रूफ देना होगा। यदि आप प्रूफ नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में टोटल पैसा जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेके जाएगा, उसके बाद आपके ऊपर पेनल्टी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। और यदि आप मान लीजिए सोर्स बता देते हैं, आपके पास जो भी कैश है उसका सोर्स बता देते हैं कि आपने ये पैसा कहाँ से लिए हैं, या आप कौन बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप ITR फाइल कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको फिर दिक्कत नहीं हो सकता है। यदि आप कोई व्यक्ति से गिफ्ट में पैसा लिए हैं, गिफ्ट आपको मिला है जिसमें पैसा मिला है, तो ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति से आपको गिफ्ट डीड भी बनवा लेना चाहिए। हालांकि गिफ्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो गिफ्ट डीड आपको बनवा ही लेना चाहिए। यदि आप सोर्स नहीं बता पाते हैं तो फिर दिक्कत है। मान लेते हैं आप यदि ITR फाइल कर रहे हैं और ITR में जो है सालाना 1 साल का 50 लाख रुपया इनकम दिखा रहे हैं और आपका घर में 1 करोड़ रुपया पकड़ा गया है, तो ऐसे में भी आपको मुसीबत हो सकता है। तो यानी कि आप जितना का ITR दिखा रहे हैं, ठीक है, उतना ही पैसा रहना चाहिए। कहने का अर्थ मेरा ये है कि आपके घर में जितना भी कैश है वो सभी का जो है एक प्रॉपर सोर्स होना चाहिए। यदि आपके पास वैलिड सोर्स है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता है। इसी प्रकार यदि कहीं पे कुछ पार्टी है, मान लीजिए मैरिज है या फिर बर्थडे पार्टी है, इस प्रकार का यदि और भी कोई दूसरा पार्टी है, तो ऐसी स्थिति में आप जो गिफ्ट लेंगे तो वो गिफ्ट एक व्यक्ति से मैक्सिमम 2 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यदि आपका कोई रिश्तेदार है तो ऐसी स्थिति में आप उस व्यक्ति से मैक्सिमम 2 लाख रुपया ले सकते हैं, एक व्यक्ति से, सिंगल पर्सन से। और यदि ज़्यादा व्यक्ति आपको गिफ्ट दे रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको गिफ्ट डीड बनवा लेना चाहिए। मान लेते हैं कि यदि आपको 50 हज़ार रुपया ही दे रहा है और 10 आदमी दिया, तो यहाँ पे 5 लाख रुपया हो गया। और 5 लाख रुपया लेकर यदि आप बैंक जाएंगे तो बैंक आपसे सवाल जवाब करेगा ही, क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी आप बैंक में 50,000 रुपया से ज़्यादा का डिपॉजिट या फिर निकासी करते हैं तो वहाँ से आपको पैन कार्ड मांगा जाता है। तभी आप समझ लीजिए कि वो ट्रांजैक्शन जो आप कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन में बैंक के द्वारा आपसे पैन कार्ड का डिमांड किया गया है, तो वो ट्रांजैक्शन का जो है
हिस्ट्री इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाने वाला है और उसका पता जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चल ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि आप ज़्यादा गिफ्ट ले रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे चेक से उसे पेमेंट लेना चाहिए या फिर कोई अन्य माध्यम से पेमेंट लेना चाहिए या फिर ऑनलाइन डायरेक्ट जो है आप अपना बैंक में ट्रांसफ़र वो पैसा को करवा सकते हैं। तो यहाँ पे यदि पार्टी है और वहाँ पे यदि कोई एक पर्सन सिंगल पर्सन 2 लाख रुपया से ज़्यादा का आपको गिफ्ट दे रहा है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आपको गिफ्ट डीड बनवा लेना चाहिए, कम से कम आपको नोटराइज भी करवा लेना चाहिए। तो यदि आप नोटराइज करवा लेंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ यदि कोई फ्रेंड से आप गिफ्ट ले रहे हैं तो फ्रेंड से जो है वो गिफ्ट 50,000 रुपया से कम ही होना चाहिए, न कि इससे ज़्यादा। यदि 50,000 रुपया से ज़्यादा होता है तो ऐसे भी स्थिति में आपको गिफ्ट डीड बनवा लेना चाहिए। और मान लेते हैं यदि आप कम पैसा ले रहे हैं और ज़्यादा व्यक्ति से ले रहे हैं और ये ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, मान लेते हैं 10 लाख से ज़्यादा हो रहा है और आप वो पैसा को बैंक में जमा करेंगे तो आपसे बैंक तो सवाल जवाब करेगा ही, क्योंकि 10 लाख रुपया से यदि ज़्यादा जमा किया जाता है बैंक में एक साथ तो वहाँ से बैंक जो है आपको सोर्स पूछेगा कि ये पैसा आप कहाँ से लाए हैं, तो आपको वहाँ पे वैलिड सोर्स बताना होगा। और यदि ये बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुँचता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपको नोटिस करके पूछेगा कि इतना पैसा आप कहाँ से लाए थे कि एक साथ आपने बैंक में जमा किया। तो यदि आप अपना रिलेटिव का नाम बताते हैं कि फलना से मुझे गिफ्ट मिला है, जो भी व्यक्ति का आप नाम देंगे तो उस व्यक्ति से भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा स्पष्टीकरण लिया जाएगा। तो आपका जो भी रिलेटिव है वो भी थोड़ा सा मुश्किल में फंस सकता है, उसको भी अपना स्पष्टीकरण और देना होगा, वकील से संपर्क करना होगा। तो इसलिए जो है यदि आप गिफ्ट डीड बनवा लेते हैं तो आपको जो भी पैसा दे रहा है उसको भी दिक्कत नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे जब भी आप कोई गिफ्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे कोई गिफ्ट का लिमिट नहीं है और ये बिल्कुल भी टैक्स फ्री रखा गया है, ठीक है। तो आपको कोई भी घबराने का दिक्कत नहीं है, जितना दिया जा रहा है उतना आप लेते चलिए। अब हम बात कर लेते हैं यदि कोई पार्टी है, मान लेते हैं बर्थडे पार्टी है या फिर कोई मैरिज पार्टी है या फिर कोई अदर दूसरा तरह का पार्टी है, तो उसमें आप कितना पैसा का जो है कैश में खर्च कर सकते हैं। तो आपको पता ही होगा जब भी कोई पार्टी होता है तो उसमें काफ़ी हैवी अमाउंट लगता ही है। हालांकि यहाँ पर इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से आप जो है 2 लाख रुपया कैश में खर्च कर सकते हैं, ठीक है। और कोई एक सिंगल पर्सन को 2 लाख रुपया से ज़्यादा का भुगतान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यदि 2 लाख से ज़्यादा का भुगतान करना हो तो उस व्यक्ति को आप चेक से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति को आप 2 लाख से ज़्यादा का कैश नहीं दे सकते हैं। और मान लेते हैं यदि ज़्यादा व्यक्ति को आप कैश दे रहे हैं, 2 लाख से कुछ कम ही दे रहे हैं, मान लेते हैं 1,90,000 ही दे रहे हैं और 10-20 व्यक्ति को दे रहे हैं, तो ये काफ़ी हैवी मतलब ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये सभी पैसा का सोर्स आपके पास होना चाहिए। यदि सभी पैसा का सोर्स है तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो जितना आप अपना जो है हिसाब को साफ सुथरा रखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा।